ने और ऑर्गेनाइज करने के मकसद से उन्हें भेजा था, जिम्मेदारी सौंपी थी। आपको बता दें कि जाधव को 2016 में जासूसी के आरोपों के चलते पकड़ा गया था। कुलभूषण मुंबई के रहने वाले हैं। भारत के मुताबिक जाधव व्यापारी हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में जाधव को अपना पक्ष तक रखने का मौका नहीं दिया गया और पाकिस्तान की कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव एक व्यापारी। कि अगर पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस थी कुलभूषण जाधव के खिलाफ, तो उस एविडेंस को ओपन मीडिया में क्यों नहीं जाहिर किया गया और क्यों ये सिर्फ चुपके चुपके ट्रायल की गई और ऑल ऑफ सडन उसको आज सजाए मौत सुना दी गई है। तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और भारत को प्रोवोकेट करने का एक और मौका पाकिस्तान ने ढूंढा है। इससे मैं भारत सरकार से अर्ज करूंगा कि वो सख्त से सख्त प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान को दे और पाकिस्तान को ये कहे कि हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को जिस तरह से फांसी की सजा का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान की इस करतूत को लेकर। देखिए, कुलभूषण खरबंदा को फांसी की सजा सुनाई गई है। पहली बात तो है, जैसे कि भारत ने अपने बयान में कहा है कि ये उसके खिलाफ जो सबूत प्रूव नहीं हुए हैं और उसको जबरदस्ती की सजा की सुनाई जा रही है। दूसरी बात ये है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि एक जो कैदी होता है जिसको आप कैदी बनाते हैं उसको पूरी की पूरी जुडिशियल गारंटीज देंगे। वो जुडिशियल गारंटीज के तहत उसको पूरी की पूरी कार्रवाई करने की अनुमति होगी, जो कि एक नॉर्मल आदमी को मिलती है। अब जैसे जज हो, जैसे वकील हो, डिफेंस लॉयर हो, उसके पास में उसको लिटरेचर की जरूरत होगी और बाकी कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए मैं अभी सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान ने गलत कदम उठाया है और इसके लिए उनको इंटरनेशनल बॉडी के समक्ष पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान इस बात को ऊपर ले जा सकता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात जा सकती है। बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बात तब चली जाती अगर की कोई क्राइम की बात होती है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो आईसीजे में इस बात की सुनवाई हो सकती है। बख्शी साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि अब इतना वक्त है भारत सरकार के पास कि वो इस पूरे मामले को लेकर आवाज बुलंद करे? और जिस तरह की जानकारी ये भी है कि कोई मौका नहीं दिया गया अपनी दलील रखने का कुलभूषण जाधव को। इंटरवीन हो सकता है। अब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं कि इसको स्थगित किया जाए। एक खास मीटिंग हो सकती है और इस मीटिंग के तहत दोनों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फिर से इस बात को विमर्श कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके लिए भारत को पहल करनी पड़ेगी। भारत को अभी अपना इसकी जो लेवल उठाना पड़ेगा। चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से बात हो, जो भी हो, इस बात को एकदम से ऊपर उठाना पड़ेगा और भारत को अभी इसमें रोक लगवानी पड़ेगी ताकि पूरी की पूरी सजा की जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, दोबारा हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी को आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत सरकार को इस पूरे मामले में त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि रॉ एजेंट है जाधव और जानकारी ये भी है कि जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ अहम सुर्खियों पर।